चौबेपुर क्षेत्र में थर्ड आई क्लासेस में हुआ आयोजन, 13 चयनित अभ्यर्थियों को किया गया सम्मानित। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनतंत्र न्यूज। अनिल कुमार मौर्य संग हाजी हफीजुल्ला वारसी की खास रिपोर्ट। चौबेपुर क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित क्षेत्र के 13 युवक युवतियों के सम्मान में बुधवार को थर्ड आई क्लासेस चौबेपुर में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी सारनाथ विजय प्रताप सिंह और खंड शिक्षा अधिकारी चोलापुर नागेंद्र सरोज ने चयनित अभ्यर्थियों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संस्थान के प्रबंधक शुभम सर ने चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों और विशिष्ट अतिथियों का भी अभिनंदन किया। चयनित विद्यार्थियों में खुशबू यादव, सुमन गोंड, अंशिका यादव, गुलशन यादव, ब्रिजेश कुमार, शुभम गोंड, आदर्श कुमार भारतीय, वैभव सिंह यादव, मोहम्मद वसीम, अजय यादव सहित अन्य नाम शामिल रहे। मुख्य अतिथि एसीपी विजय प्रताप सिंह ने कहा, इन छात्र छात्राओं ने कठिन परिश्रम और अनुशासन के बल पर यह सफलता अर्जित की है। ये संस्थान उन्हें केवल शिक्षित नहीं करता बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। खंड शिक्षा अधिकारी नागेंद्र सरोज ने कहा, सफलता मेहनत का ही परिणाम होती है। असफल छात्र भी निराश न हो, अभ्यास और समर्पण से अगली बार अवश्य सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जय प्रकाश पांडेय, डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, डॉक्टर ए.के. पांडेय, आकाश सिंह, उत्तम तिवारी, गोपाल चौबे, अपूर्व कुमार तिवारी, चंदू N.P. जायसवाल, नन्हे, संतोष कन्नौजिया एवं सोनू आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिवम चतुर्वेदी ने कुशलता से किया। आयोजन न सिर्फ चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना बल्कि क्षेत्र के युवाओं को भी आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित किया। मेरा नाम अंशिका यादव है और मैं यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हूँ। अंशिका, ये बताओ किस तरह की तैयारी हुई कि जो है आपका सिलेक्शन हुआ, किस तरह से आपने तैयारी की? सब लोग तो पढ़ते ही हैं, हालांकि सबको जानकारी होगी पढ़ने की अच्छी खासी, पर हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हम भी यही कहेंगे कि आप लोग ऑनलाइन से थोड़ा बच के रहिएगा, ऑफलाइन पढ़िए, किताबों से पढ़िए, वो आपको ज़्यादा ज्ञान देंगी। और ऑनलाइन आप लोग पढ़ते होंगे तो खुद ही एक्सपीरियंस किए होंगे कि बीच में कोई ऐड आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है तो आप लोग उसको स्क्रॉल करने लगते हैं या देखने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी, और हालांकि मैंने भी ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया पढ़ने के। और दूसरी बात कि आप लोग अपने गुरुओं का सम्मान करिए और उन्हीं का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सक्सेस के लिए, माता पिता का भी। अन्य बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनको भी कहेंगे कि निराश मत होइए, अगर नहीं हो रहा है किसी का तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि मेहनत मतलब कहते हैं कि सफलता समय मांगती है। तो आप लोग कंटिन्यू अपना जो भी है तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुमन गोंड है, मैं यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हूँ। मतलब हमारे आज़ादी के लिए वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो घर पे ही रहना पड़ता है। अन्य लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी, किस तरह से तैयारी करें कि उनकी सफलता? सर, हम लड़कियों के लिए चाहेंगे कि शिक्षा लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब आदर्श जी, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, ये बताइए कि अन्य बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करें ताकि उनको सफलता मिल सके? मैं तो अन्य साथियों को यही सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप अपने शिक्षकों का बात मानिए। यदि आप 6 महीने में सफलता चाहते हैं, यदि आप 1 साल 3 महीने में चाहते हैं, तो आप यदि अपने गुरुओं का बात मानते हैं तो आप उतने ही समय में सफलता प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने गुरु का ही सम्मान करना चाहिए और उनके बातों पर पूरी तरह से अमल करना चाहिए। मोहम्मद वसीम नाम है हमारा। मोहम्मद वसीम जी। मोहम्मद वसीम जी, किस तरह की तैयारी हुई कि आपके हाथ सफलता लगी जो है, और अन्य जो साथी हैं जो सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम शुभम भैया के निर्देश थे, यहीं पे बैठ के पढ़े हैं दिन भर, और हमारे कुछ साथी भाग जाते हैं लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ाई ज़्यादातर नहीं हो पाती है। यहाँ पर शुभम भैया ध्यान देते रहते हैं कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो कोई भी फल हो पकने में समय लगता है। हम यहाँ पर 2019 से आए हैं, एक ग्रुप डी का एग्जाम देने के लिए नहीं निकल पाया हमारा, फिर लगे रहे और आज अंदर यहाँ तक पहुँच पाए हैं। 283 रैंक इनका है। आपके कहने का मतलब कि ऑनलाइन से ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है? जी, हमारी समस्या यही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन भी बेहतर है, लेकिन वो तब के लिए जैसे वैभव पहले बच्चा। आप अपना परिचय बताएं। मैं शुभम सर हूँ, मैं थर्ड आई क्लासेस का प्रबंधक, जो ये मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ तो हैं। आज इन बच्चों की सफलता का राज आप हैं। नहीं, ये बताइए कि किस तरह से बच्चों
को आप तैयार करते हैं कि आज इतने बच्चे आपके सेंटर से जो है तैयारी करके निकले हैं, इसके विषय में जरा बस बच्चे भैया 2.5 गुना समय घर जाके दें। अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो तो अगर यहाँ पर वो 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो घर जाके लगभग वो 7 से 8 घंटा पढ़े और सच में पढ़े। जैसे एक बच्चा वैभव है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, तो 2.5 साल पढ़ा, अच्छे से नोट्स बना लिया। आप एक अच्छा नोट्स जब तैयार कर लेंगे, सबसे ज़रूरी है नोट्स, और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले रिवीजन शुरू करना। तो वैभव भी एग्जाम्पल है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप 2-2.5 साल अच्छे से बेसिक तैयार नहीं करेंगे तब तक लाइब्रेरी में सफलता नहीं मिल सकती, जैसा कि वसीम जी ने कहा। और मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि बहुत सारी पढ़ाइयाँ हैं, लेकिन पहले अपने को बेसिक तैयार करें। ऑफलाइन क्लासेस जाएँ चाहे जहाँ पढ़ें, और जब अच्छी तैयारी हो जाए तब लास्ट में 8 घंटे 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करें आप। और ये सभी बच्चों की सफलता इन्हीं के मेहनत को जाती है। और भी कोचिंग बहुत सारे बच्चे हैं जो रिटर्न निकाले हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए भी आगे के शुभकामनाएँ हैं, वो हिम्मत ना हारें। और मेरे भैया लोग जो भी पत्रकार साथी हैं, आप लोगों के सहयोग से ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पत्रकार साथियों का। इसलिए परिश्रम करिएगा, फील्ड में ट्रेनिंग करिएगा अच्छे से, और जब आप ट्रेनिंग करेंगे तब आप कुछ जान पाएंगे कि किस लेवल का हमारा यूपी पुलिस का परिवार है। आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस के परिवार में। थैंक यू। सभी विद्यार्थी मंच के पास आ जाएंगे और हम आदरणीय श्री चोलापुर के हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी मंच के समीप में जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे सर का। आपके भी द्वारा हम इस संस्थान के बच्चों को आशीर्वाद मिले। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक खुशी का क्षण है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि न केवल आज वो कल सवार चुके हैं, तो इनका आप उत्साहवर्धन करें जोरदार तालियों से। वो खुशी से महसूस जो करते हैं उनसे पूछ के देखिए। आप श्री नगेंद्र सरोज सर, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी हैं जोलापुर के, आप दोनों लोग मंच पे उपस्थित हैं और हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आज आ चुका है कि इसका प्रतिफल इनको प्राप्त हो। पहले तो ये जोड़ना चाहिए आपका, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम निकाला है और बहुत क्षण और दूर नहीं रहा। अब आप जाएंगे तो बड़े बड़े कंपनी के CEO भी ऐसी ही रहने बन रही है। ये बहुत ही गौरव का समय है, बहुत ही गौरव का क्षण है कि हम यूपी पुलिस में चयनित हुए हैं। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करेंगे। ये पूरी टीम ही है जिन्होंने पूरा प्रयास किया है इन बच्चों को सिलेक्ट होने के लिए, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बननी चाहिए, तालियां लगातार बननी चाहिए कुछ देर तक, जब तक ये अच्छा मंच में बना हुआ है। तब तक हम आग्रह करेंगे कि आप ही मंच पे आए। मिंटू भैया आप ही मंच पे आए। भैया आप इधर जल्दी से मंच पे आए, भैया आप जल्दी से मंच पे आए। ये पूरी टीम है जिन्होंने प्रयास किया है, अपना लगाया है, समय लगाया है, विचार लगाया है, गुरु की भूमिका अदा की है, क्योंकि गुरु के लिए शब्द कहा जाता है। खड़ा जब करते हैं गुरु ना, तो अंदर हाथ लगा के बाहर से चोट मारते हैं, तब जाके वो खड़ा पूर्ण रूप से निर्मित होता है और वह किसी को शीतल करने के काम आता है। तो आज वो शीतलता प्रदान करने के लिए कच्चा खड़ा पूरा मटका बन चुका है। तो जोरदार तालियां इन सारे नौजवान बच्चों के लिए और साथ ही हमारे गुरुजन के लिए। जय हिंद। कैसे मैनेज करते हैं, कहीं थोड़ा ना हो जाए। तो दूसरी बात, उसके बाद एक और भैया है पूरे क्षेत्र में विख्यात है, मिंटू भैया, कुख्यात नहीं विख्यात। ये हड्डी है जो पीछे रहते हैं, रीढ़ की हड्डी, और सीधे खड़े किए रहते हैं। और आज से इस कोचिंग के प्रबंधक अभी मैनेजर थे मिंटू, उन्होंने भी मना किया कि अभी आप रिटायरमेंट नहीं लेंगे, पढ़ाएंगे, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। और स्वामी जी की कृपा से इतने सारे बच्चे हो गए हैं और नहीं 1-2 साल और पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये सभी बच्चे, ये तीनों लड़कियां पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 लड़कियां एक साथ रहती हैं और हम लोग दहाई का आंकड़ा पार किए हैं। और इसमें सबसे अहम भूमिका ये है कि हमारे सर जो कि CO सर, हम लोग बहुत प्रयास किए, मिल नहीं पाए। मेरे अंदर डर था कि मुझसे मुलाकात नहीं है, मिले भी नहीं, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अब बच्चों से मैंने बोल दिया था कि ACP साहब आएंगे,
लेकिन आए और आप लोगों को प्रेरणा दी और सबसे अच्छी बात बोला कि जो बच्चे सफल नहीं हो पाए, जो रिटर्न निकाले हैं, वो हतोत्साहित नहीं होंगे। इनके मैसेज को मैं आपको रोज बताता रहूंगा। तो इसी क्रम में मैं बोलूंगा कि सभी बच्चे करें और मंच पे एडीएसए साहब अभी मौजूद रहेंगे, उनका सम्मान होगा और एसीपी साहब बैठेंगे और जोरदार ताली से सभी लोग को यहाँ से